जी, मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी हम खड़े हैं बनी गाला की तरफ, जहां पे अवामी कॉल थी। अवाम ने कॉल दी थी इज़हार यकजहती करने के लिए बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए, और लोग यहां पे जमा होना शुरू हो गए हैं। और जितने लोग जमा हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा पुलिस जमा हुई है, जो कि आप देख चुके हैं। और अभी हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन ये हालात ये हैं कि बुशरा बीबी की कल भी तबीयत ख़राब हुई थी, जो उनको एम्बुलेंस गई थी, उसके बाद ये कॉल दी गई आवाम की तरफ से, क्योंकि लोग क़यादत से मायूस हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अवाम की कॉल पे क़यादत आ रही है। अभी शेर अफजल, कंवल शौज़ब, नईम पंजूता, ये सब यहाँ पे आ रहे हैं। और अब ये देखते हैं कि अवाम से किस तरह रेजिस्ट कर सकते हैं। रियासत और अवाम आमने सामने हैं, और कितना ये नुकसान पहुंचाएंगे रियासत को, कितना ये रियासत को, अवाम को जिसे इश्तियाल दिलाएंगे, उनके हक छीनेंगे, उनके मैंडेट पे डाका डालेंगे। क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन हुआ और जिस तरह की धांधली हुई है वो हम सब ने देखी है। तो अब कितना जुल्म और कर सकते हैं, कितना आइन और कानून को अपने पाँव में रो सकते हैं, जो कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। 6 जजेस के मामले में भी उस तरह स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। कल 6 जजेस की मीटिंग भी हुई थी, मतलब फुल कोर्ट मीटिंग थी जजेस की, उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बात यह है कि अवाम की कौन सुनेगा। और अगर आप अवाम की नहीं सुनेंगे और अवाम के सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर किस तरह रियासत चलेगी। बहनों की तो आवाज़ से इंकलाब आएगा, मीडिया की सोच से इंकलाब आएगा। आज़ादी 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 आपको लगता है कि आज अवाम की कॉल थी तो अवाम ही निकलेगी, या आपको क़यादत से कोई उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीदें तो अभी तक हमें सबसे हैं, लेकिन आज अवाम खुद निकली है और ये पहला स्टेप है। और इंशाल्लाह ये अब आस्ता आस्ता करके देखिएगा कि समंदर बनता जाएगा। आज अवाम ने अपने हाथों में ले ली ये तहरीक, और इंशाल्लाह ये कामयाब करके ही हटेगी अवाम। आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा एहतजाज से? ये मुल्क अवाम से है, तो अवाम जब निकलेगी अपने हक के लिए तो फ़ायदा अवाम के लिए ही है, और अवाम निकलेगी। अवाम पहले 8 फरवरी को भी निकली थी इलेक्शन पे, और उसके बाद आज फिर शुरू हुई है, और अब ये वापस नहीं जाएगी। अब ये समंदर बढ़ता ही जाएगा इंशाल्लाह। अगर क़यादत नहीं देती कॉल तो क्या आप लोगों पे रोज़ाना निकलेंगे? ये पहला स्टेप है, ये पहली है कि हमें कॉल का हम इंतज़ार करते रहे, और आज हमने अपने हाथों में ले लिया है। तो इंशाल्लाह ये अब अवाम निकलेगी और हम सब चीज़ें मामलात अपने हाथ में लेंगे। ये तहरीक अब अवाम की है इंशाल्लाह। रियासत अवाम का मुकाबला कर पाएगी? नहीं, सर झुकाएगी, सर झुकाएगी, क्योंकि अवाम सर नहीं झुकाएगी, रियासत ही सर झुकाएगी। इमरान खान से डील हो रही है तो अवाम को लगता है कि इमरान खान को डील करेगा? जो खान को जानता है, जो खान का फॉलोअर है, वो जानता है कि खान कभी कभी डील नहीं करेगा। खान 1 साल से जेल में है, उसने डील नहीं की तो अब क्यों करेगा। मतलब जो एक दिन में ट्रायल ख़त्म हो सकता है वो कई महीने चल रहे हैं। जब आपने सजाएं देनी थी तो 2 दिन में आपने जेल के अंदर आपने बगैर हमारे जो वकील हैं उनको भी जाने नहीं दिया, और सरकारी वकीलों के थ्रू आपने जो है वो सजाएं दे दी। और अब जब ओपन ट्रायल हो रहे हैं तो आप डेट्स दे रहे हैं। इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये जो धरना आज आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग बेसिकली तैयारियां करने जा रहे हैं एक बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद के लिए, ये उसी की एक नवीद भी है? देखिए, जुमे को प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं। बुशरा बीबी साबिक जो क्या कहते हैं खातून अव्वल होने के साथ साथ इस मुल्क की शहरी भी हैं। एक घरेलू खातून है, उन्होंने तो कभी सियासत नहीं की है। उन्होंने ना MNA का इलेक्शन लड़ा, ना MPA का इलेक्शन लड़ा, ना वो सेनेट में बैठी हैं। क्यों उनको इस तरह से तकलीफ दी जा रही है, क्यों उनको तड़पाया जा रहा है? परसों पूरी रात हमने यहाँ गुजारी है बनी गाला के बाहर। आप ये बताएं कि एम्बुलेंस आई,
और खामोशी से चोरों की तरह ही ना उनकी फैमिली में किसी को बताया, ना उनके बच्चों को पता है, ना उनकी किसी और, हमें किसी को मालूम नहीं, और हम रोकते रह गए लेकिन कोई नहीं रुका। और फिर जाके प्रेस रिलीज़ करें, उनके सिम्टम्स जो है वो बढ़े हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसलिए हमारी डिमांड है फिल फॉर कि आप बुशरा बीबी को जो है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मर्जी के डॉक्टर्स के साथ उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका टेस्ट कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलीजाज भुट्टर साहब मौजूद हैं। अलीजाज भुट्टर साहब, बहुत करीब है कि 9 मई दोबारा जो है वो हमें एक साल गुजर जाएगा, पुलिस दोबारा कारकुनान को गिरफ्तार करेगी, पार्टी के लिए मुश्किलात दोबारा आ सकती है इस तरह के प्रोटेस्ट करने से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पे झंडा निकालने के ऊपर पाबंदी है, 7 चीज़ों पर पाबंदी है, तो इस तरह से कारकुनान को गिरफ्तार कर लेंगे तो पार्टी तो फिर एक दफ़ा दोबारा पीछे चली जाएगी। लेकिन जो तमाशा और मजाक 2 साल से जारी है, हम तो उसको भुगत रहे हैं। 9 अप्रैल की रात को ये तमाशा मजाक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ शुरू हुआ और आज तक जारी है। आपने देखा कि हर किस्म की पाबंदी PTI पे लगाई गई, क्या हासिल हुआ? आप सियासी अदम से काम आप देख लें, मुआशी अदम से काम आप देख लें, चादर 4 दीवारी का तजर्बा आपने पमाल किया और हर तरह से ज़बरदस्ती लोगों को पार्टियां छुड़वाई गई, वो सारा कुछ आपने कर लिया। फिर क्या हुआ? लोगों ने कहा कि जुल्म का बदला वोट से लेंगे, उन्होंने लिया। उन्होंने 8 फरवरी को लोग निकले, इमरान खान को वोट कास्ट किया। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक उनके कैंडिडेट जीते, इन्होंने निशान लिया, ले लिया। लोगों ने हर तरह के निशान पे वोट डाले। फिर क्या हुआ? रात 8 फरवरी को रात को आपने लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चुरा लिया। कच्चे के डाकू भी इस तरह आप चोरी नहीं करते जिस तरह आपने लोगों का मैंडेट चुराया। फिर आपने 21 अप्रैल को जो डाका डाला वो सारा कुछ आपके सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पाकिस्तान की आवाम की शलवार उतारने से आपने अपना सफ़र शुरू किया और आपने हर रोज़ की शलवार उतारने तक आप आ गए। सारा कुछ आपने कर लिया। भाई बस कर दो, अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हकीकत जो है वो इमरान खान है। वोट बड़े दूर की बात है, लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। लोगों ने बता दिया, 8 फरवरी को बताया, 21 अप्रैल को बताया, लोग इमरान खान से इश्क करते हैं और इमरान खान को हुकूमत में वापस लेके आना लोगों की ज़िद है। तो ये हर हाल में होगा। आपको अब बस करनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करना चाहिए। और जो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो बुशरा बीबी हैं, उनका कसूर क्या? उनका कसूर ये है कि वो इमरान खान की बीवी हैं, ना वो सियासतदान है। एजाज भुट्टर साहब, पॉइंट आ गया। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर स्पोक्स पर्सन भी हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं। इस वक्त इमरान चौक में यहाँ पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। पंजोता साहब, ये एक मरतबा फिर 9 मई वाले आसार तक नहीं दोबारा पार्टी में नमूदार हो जाएंगे, दोबारा मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ भी प्रोटेस्ट करती थी मुकदमा दर्ज होता था, आज फिर रोड ब्लॉक करने के ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज करवा लेंगे। आप पार्टी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर रोड आप देख लें, कोई ब्लॉक नहीं है, सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी किस्म का रोड ब्लॉक नहीं, हम साइड पे खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जब बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया गया था, ना उनके मैदे में मसला था, ना उनको दिल का मसला था, ना उनके कोई ब्लड प्रेशर का मसला था। इस वक्त ये सारी जो बीमारियां हैं उनकी जो है नमूदार हुई हैं उस जहर के बाद, उनको स्लो फूड पॉइजनिंग जो की जा रही है उससे ये सारा हो रहा है। और हम कहते हैं कि उनका जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। और दूसरा हमारा मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने ये नापाक हरकत की है। और जो कैमरे लगाकर, जो वाशरूम के अंदर कैमरे लगाकर, बेडरूम के अंदर कैमरे लगाकर ये चाहते हैं कि वो टूट जाएं, तो बुशरा बीबी खान की ताकत है, वो कमज़ोरी नहीं है। खान आज कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में पड़ा हुआ है। ये नापाक हरकतें जो हैं वो आप बंद करें और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए मुल्क के ऊपर रहम करें और मुल्क को आगे जाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। इमरान चौक इस वक्त आवाम से भर चुका है, बड़ी आवाम है यहाँ पे, कारकुनान की बड़ी तादाद है यहाँ पे, नारेबाजी की जा रही है, पुलिस की बड़ी भारी नफरी ने रास्ता रोक रखा है। इस वक्त ये खसूसी मनाजर हैं इस्लामाबाद के इमरान चौक के, और बुशरा बीबी को जो इस वक्त ऊपर इमरान खान का घर है जिसको सब जेल करार दिया गया था, यहाँ पे मौजूद है कारकुनान का और यहाँ की लीडरशिप का कहना है जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता या इमरान खान को रिहा किया जाता तब तक ये पुरअमन जो है वो एहतजाज जारी रहेगा। जी, मुझे बताएं कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें हज़ियापन का आवाम को इस्तेमाल ही नहीं रहा है। मेरा मोबाइल गिरा, किसी को मुझे बता नहीं रहा।